आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। एनपीएस पेंशन इज बेटर देन यूपीएस पेंशन, किस लिए? चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। एनपीएस पेंशन में ज़्यादा बेनिफिट है यूपीएस पेंशन के हिसाब से। यूनिफाइड पेंशन आप लोग पता होगा, जो 50% आप लोगों को पेंशन देता है, देने का वादा किया है। 25 अगर एम्प्लॉय 25 ईयर्स का सर्विस करता है तो उसको अपने खुद बेसिक पे का 50% पेंशन रूप में दिया जाएगा, लेकिन इसमें भी कम बेसी हो सकती है, अर्थात 30% भी पेंशन हो सकता है और 40% भी पेंशन हो सकता है। अगर एम्प्लॉय 25 ईयर्स का सर्विस किया हो तब भी 30% या 40% पेंशन हो सकता है। किस लिए? उसको कैलकुलेशन करके हम लोग देखेंगे। उससे पहले कुछ टर्म कंडीशन है, उसको देख लेते हैं। और उससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं यूपीएस पेंशन जो है। यूपीएस पेंशन के बहुत सारे टर्म कंडीशंस है। पहला तो 25 ईयर्स का सर्विस मैंडेटरी है 50% पेंशन के लिए। उसके साथ साथ उससे जो बेंचमार्क कॉर्पस दिया जाता है वो एक टारगेट है, अर्थात एम्प्लॉय को इतना अमाउंट डिपॉजिट करना है। 50 लाख मतलब 50 लाख डिपॉजिट करना है 25 ईयर्स ऑफ सर्विस में। अगर कम गया, 40 लाख हो गया, तो आपका पेंशन कम जाएगा, ठीक है। 25 ईयर सर्विस करने के बावजूद भी आपका पेंशन कम जाएगा, ठीक है। तो उसमें कंट्रीब्यूशन जो होता है वो भी बहुत मायने रखता है, अर्थात इन केस ऑफ मिसिंग कंट्रीब्यूशन तो उसमें भी आपका पेंशन अमाउंट कम जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो डिफ़ॉल्ट पैटर्न अगर आप लोग नहीं चूज किए हैं, जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, उसमें भी आपका पेंशन कम सकता है। उसके साथ साथ अगर एम्प्लॉय पार्शियल विड्रॉल कर दिया है, पार्शियल विड्रॉल अगर कर दिया है तब भी क्या होगा ना, पेंशन अमाउंट जो है कम जाएगा यूपीएस के तहत, अगर एम्प्लॉय 25 ईयर्स का सर्विस किया हो तब भी, ठीक है। तो बहुत सारा डिफेक्ट है, बहुत सारा डिफेक्ट तो नहीं कह सकते, बहुत सारा उसमें रूल्स रेगुलेशंस है, सॉरी बहुत सारा नियम कानून है, उसमें आप लोगों को मानना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा यूपीएस आपके लिए बेहतर है या एनपीएस आपके लिए बेहतर है। और एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप लोग एनपीएस से यूपीएस चले गए ऑप्शन फॉर्म के द्वारा और अगेन आप लोग यूपीएस से एनपीएस नहीं आ सकते, ठीक है, बैक नहीं कर सकते, तो एक बड़ा डिमेरिट है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्या क्या टर्म कंडीशन है। पहला तो 25 ईयर्स ऑफ सर्विस चाहिए। उसके बाद और क्या क्या प्रॉब्लम है जिससे आपका पेंशन अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा, अर्थात 50% पेंशन नहीं होकर उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेट लिया गया है बेसिक पे 45,000, डीए 53% के हिसाब से टोटल हो गया 68,850, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन करके चलिए देखते हैं। तो ये कैलकुलेशन शीट है। तो पहले देखिए, अगर 25 ईयर्स का सर्विस आप लोगों ने किए हैं, उसमें 25 लाख आप लोगों ने क्रेडिट अर्थात जमा किया है कॉर्पस में। आपका इंडिविजुअल कॉर्पस में कितना हुआ है? 45 लाख हुआ है, ठीक है। इंडिविजुअल कॉर्पस मतलब आपका और गवर्नमेंट का जो 10% रहता है। यूपीएस में 10-10, ठीक है। यूपीएस में कितना? आपका 10% और गवर्नमेंट का 10%। तो टोटल कुल मिलाकर 45 लाख डिपॉजिट हुआ है, लेकिन बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख जरूरत है। तो यहाँ से 5 लाख का कम हो रहा है, आपका 5 लाख कम हो रहा है, लेस हो रहा है। तो इसके हिसाब से आपका जो पेंशन अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा, अर्थात 20,250 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन होना चाहिए था कितना ना, 22,000 व 22,500 होना चाहिए था। उसके साथ साथ फिर से देखते हैं और क्या इसमें मिसिंग क्रेडिट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोगों ने 25 साल की जॉब की है, उसके जो डिपॉजिट अमाउंट आपका इंडिविजुअल एंड कॉर्पस अमाउंट कितना हुआ है? 40 लाख हुआ है, लेकिन चाहिए कितना? 50 लाख। तो इसमें कितना पेंशन बनेगा? 18,000 का पेंशन बनेगा। तो ये जो 18,000 है कितना होता है ना, 40% ऑफ बेसिक, अर्थात यहाँ पर 50% भी आपका हुआ नहीं। तो आपका कितना था? देखिए बेसिक कितना लिए हैं? 45,000 का बेसिक लिए हैं, और मिला कितना? 18,000। 18,000 कितना है? 45,000 का 40%, ठीक है। अर्थात 50% पेंशन नहीं मिलकर 40% पेंशन मिला। उसी हिसाब से अगर आपका 40 लाख के जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें नहीं होकर 35 लाख होता है, तो उससे क्या होगा? आपका पेंशन और भी कम जाएगा। यहाँ 18,000 हुआ था, और भी कम जाएगा, 15,000 हो जाएगा,
तो इसी हिसाब से 30% भी आपका यूपीएस में पेंशन हो सकता है, अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस जो है वो कम बेसी होता है। ठीक है, तो एनपीएस में इसी तरह से और भी बहुत सारे नियम कानून है। आप लोगों को इतना बात याद रखना पड़ेगा, किसी प्रकार का विड्रॉल आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, पहला बात हो रहा है विड्रॉल नहीं कर सकते। उसके हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन है वो आप लोगों को क्या करना है, न डिफ़ॉल्ट पैटर्न में रखना है, आप उसको चेंज चांज कुछ नहीं कर सकते। उसके साथ साथ आपका जो कुछ मिसिंग क्रेडिट नहीं होना चाहिए, अर्थात आपको सब जितना आपका डिपॉजिट अमाउंट है हर महीने जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो रहा है सबको देना है गवर्नमेंट को। ठीक है, तब जाकर आपका 50% पे आउट बनेगा, नहीं तो 30% भी बन सकता है, 40% भी बन सकता है, सब डिपेंड करेगा इसके हिसाब से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग देख सकते हैं एनपीएस यूपीएस का एक कंपैरिजन वीडियो भी अवेलेबल है, एंड में दे दूंगा, और आप खुद रिसर्च करिए एनपीएस बेहतर है या यूपीएस बेहतर है। उसके बाद आप लोग ऑप्शन फॉर्म फिलअप कर एनपीएस यूपीएस जा सकते हैं। धन्यवाद।